देखिए एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा आपको, बहुत ही प्यारा एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस क्या होता है, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन मैनेजर की ड्यूटीज़, उसके टास्क क्या क्या होते हैं। जब आप एक फ्रेशर के तौर पर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपके लिए क्या क्या टास्क देते हैं आपके मैनेजर्स, आपको क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। क्योंकि यार एक फ्रेशर के तौर पर जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो ना, तो आपके सामने क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, किन किन प्रॉब्लम्स को आपने फेस करना होता है। देखो एक फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, एक फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने जाते हो ना, तो उस कंपनी के बारे में पढ़ लेना यार। 30% नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए उस प्रोसेस के बारे में या उस कंपनी के बारे में, तभी आप अच्छे से रन कर पाओगे। अब आप कहोगे कि उस प्रोसेस की नॉलेज मुझे कहाँ से मिलेगी। देखो उस प्रोसेस की नॉलेज तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% मिलेगी, बट अगर आप ऑपरेशन में जा रहे हो, ऑपरेशंस में, अकाउंट्स में जा रहे हो, आप अपना लॉजिस्टिक्स में जा रहे हो, आप सप्लाई चेन में जा रहे हो, या फिर आप किसी अदर फील्ड में जा रहे हो, तो उस फील्ड के रिगार्डिंग एटलीस्ट 40% नॉलेज आपको मिल जाएगी यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से या अदर किसी प्लेटफॉर्म से। आप वहाँ से नॉलेज लेकर जाइएगा। बहुत बड़ी चीज़ है, एक फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, एक फ्रेशर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि उसके लिए 30% नॉलेज गेन होना। आपका मैनेजर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यार ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। प्लस मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रेशर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ताकि उनको स्ट्रगल ना करना पड़े। देखो एक स्ट्रगल जो होता है ना, वो फ्रेशर को ही करना पड़ता है, एक्सपीरियंस कभी स्ट्रगल नहीं करता, उसको सारी चीज़ें पता होती है। खैर चलिए बात करते हैं लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस के बारे में। देखिए लॉजिस्टिक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है। इसका बेसिक मीनिंग है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट करना गुड्स एंड सर्विसेज का। इसका जीता जागता सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा आपको, दैट इज ई कॉमर्स कंपनीज। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, आपकी मिंत्रा, आपकी अमेजोन, आपका फ्लिपकार्ट, आपका स्नैपडील, सारी कंपनीज आपकी इसी फील्ड पर डिपेंड है। अगर ये फील्ड उसमें यूज़ नहीं होगा तो ये कंपनी रन कर ही नहीं सकती। क्योंकि अपन जो काम करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किया अपन ने, अब ऑर्डर करने के बाद जो बाकी की प्रोसेसिंग है जिस पर आपका कंपनी पूरी बेस है, दैट इज़ लॉजिस्टिक्स। आपका गुड्स पैक होना, आपका ट्रांसपोर्ट जाना, आपका वहाँ तक पहुँचना, डिस्पैच होना, अनपैक होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंप्लीटली लॉजिस्टिक्स की फील्ड में एंट्री करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक मीनिंग है लॉजिस्टिक्स का। ठीक है, आप समझते हैं कि लॉजिस्टिक्स मैनेजर का काम क्या होता है। इसकी प्रोसेसिंग समझाऊंगा डिटेल में, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी इस वीडियो में। थोड़ा सा लेंथी होगा बट बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजर को। एक मैनेजर की ड्यूटीज़ वैसे तो स्टाफिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मैनेजिंग, ये सारी होती है। बट अगर अपन इसी फील्ड की बात करें तो इस फील्ड के मैनेजर को क्या होता है, जो कोटेशन आता है ना उसके पास में, वो कोटेशन को फाइनल करना, और फाइनल करने के बाद आपको टास्क प्रोवाइड कराना कि आप वहाँ जाकर पैकेजिंग कराइए और गुड्स एंड सर्विसेज को, जितने भी माल है उसको डिस्पैच कराइए, अनपैक कराइए, सेफ्टी तरीके से कस्टमर तक पहुँचाइए। ये बेसिक सा टास्क होता है। अब समझते हैं डिटेल में कि लॉजिस्टिक्स मूवमेंट कैसे करता है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा आपको, बहुत ही प्यारा एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखो क्या होता है, सपोज करो आपका बिजनेस है, जो आपका बिजनेस रन कर रहा है मुंबई में। ठीक है, आप वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, XYZ कोई प्रोडक्ट है आपका। अब वहाँ से आपका माल जाना है आपका लुधियाना। लुधियाना तक माल कैसे पहुंचेगा, इसके लिए क्या करोगे आप, या तो आप किसी पैकेजिंग कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी से कांटेक्ट करोगे, या खुद का व्हीकल रखोगे ना। अपने खुद के व्हीकल रखने में रिस्क है बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या करोगे आप, किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे कि ठीक है मेरा माल वहाँ तक पहुँचाओ लेकिन सेफ्टी तरीके से। तो अब क्या होगा, जिस कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो क्या करेगा, वो अपना खुद का एक एम्प्लॉय आपकी साइट पर भेजेगा, और साइट पर वो हर चीज़ देखेगा कि क्या क्या सामान जाना है, क्या क्या पैक होने वाला है, क्या क्या टूटने फूटने वाला है, क्या क्या इंश्योरेंस होने वाला है, किस चीज़ का इंश्योरेंस हो सकता है। वो सारी चीज़ ऑब्जर्व करेगा, नोट करेगा, और नोट करने के बाद वापस अपनी कंपनी में आएगा, उसको सेल्स टीम को प्रोवाइड करा देगा। अब सेल्स टीम क्या करेगी, उस लैंडलॉर्ड से, जो भी मालिक है उससे कांटेक्ट करेगी और पूरा ब्यौरा बताएगी, ठीक है सर आपका इतना सामान पैक होगा, इतना मटेरियल पैक होगा, ये किस तरह का टूट सकता है, इसका इंश्योरेंस कराएंगे, तो टोटल खर्चा ये आएगा। अब टोटल खर्चा बता दिया, सपोज करो कि 50,000 का खर्चा आया पैकिंग करने में और वहाँ तक पहुँचाने में। ठीक है, अब 50,000 का आने के बाद फिर जो मालिक होगा, जो भी उनका मतलब सामान का मालिक है, वो सोचेगा, अगर उसने यस बोल दिया तो ठीक है, अगर उसने बार्गेन किया, ठीक है नहीं 50 नहीं मुझे 45 में पहुँचाना, या मेरा बजट 40,000 का है, तो बार्गेनिंग करने के बाद अब यहाँ पर डील जब डन हो जाएगी 45 में, तो सेल्स टीम क्या करेगी, उस टास्क को प्रोवाइड करा देगी आपके ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव को, जैसा कि आप और हम जो नए बंदे ज्वाइन किए हुए। ठीक है, अब ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उस
पूरा जो सिस्टम है उसको पढ़ेगा। पढ़ने के बाद उनको पैकर्स करने चाहिए, पैकर पूछेगा कितने पैकर चाहिए, अगर माल ज़्यादा है तो 4 से 5 पैकर चाहिए या 6 पैकर चाहिए, लोडिंग भी बंदे चाहिएंगे, ठीक है। और मटेरियल क्या चाहिए आपको, उसमें आपके बलून्स भी जाते हैं, आपके बबल्स भी जाते हैं, आपके पेपर भी जाएगा, आपका कार्टून भी जाएंगे। ये सारा पैकेजिंग मटेरियल करने के बाद साइट पर भेज देगा, वहाँ पर मटेरियल पैक होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसका इंश्योरेंस होना है हो जाएगा, बाकी सारा सामान पैक हो जाएगा। अब पूरा माल पैक हो गया। अब माल पैक होने के बाद उस ट्रक से बिल्टी कटेगी, बिल होता है जिसको हम बिल्टी बोलते हैं। 3 बिल्टियाँ कटेंगे, एक बिल्टी जो ट्रक वाला लेकर जाएगा, दूसरा बिल्टी मालिक के पास और तीसरा बिल्टी हमारे पास आएगी, ताकि तीनों के पास सेम इन्फॉर्मेशन रहे कि माल कितना गया है, कितनी डेट को गया है, कब पहुंचेगा। डेट भी मेंशन होती है कि अगर आपका 15 को माल निकला है तो 17, 18, 20 में कब पहुंचेगा, उस डेट तक वो माल पहुंच जाएगा। अब जिस साइट पर पहुंचना है लुधियाना में, वहाँ भी हमारी कंपनी कांटेक्ट करेगी। वहाँ पर जो अनलोडर्स हैं, अनपैकर्स हैं, पहुंचेंगे, वो अनपैक करेंगे, पूरा सामान रखेंगे। जो टूट फूट गया है उसका भी हर्जाना देना हो कंपनी को, इंश्योरेंस कराया है। बाकी सारा सामान सेफ्टी तरीके से पहुंचा दिया जाएगा। जब पूरा सामान पहुंच जाएगा तो उसके बाद फाइनल बिल्टी कटेगी और क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है सर आपका सामान पहुंच गया है, आपका जो पैसा है वो भी आप पे कर दीजिए। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट इस तरह से काम करता है।